तो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं द वन एंड ओनली शुभ वर्ल्ड वाइड के पोर्ट्रेट को। तो यहाँ पर आउटलाइन तो मैंने पहले ड्रॉ कर ली है। तो आउटलाइन को मैंने ड्रॉ किया है ग्रिड मेथड के साथ। अगर आप भी जानना चाहते हो कि ग्रिड मेथड के साथ कैसे आउटलाइन को करते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने ग्रिड मेथड का पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो अभी कंटिन्यू करता हूँ मैं इस वर्क को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं HB पेंसिल के साथ शेडिंग को स्टार्ट करूँगा। आप देख लेना कि कैसे करता हूँ यहाँ पर मैं शेडिंग को, एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊँगा। जो भी यहाँ पर मैं जैसा भी करूँगा तो वो सब आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस एंड जो भी मुझे आता है, जितना मैं जानता हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड चलो कंटिन्यू करते आर्ट वर्क को एंड कंप्लीट करते फटाफट से ये वीडियो एंड ड्राइंग को। हमारी रेफरेंस पिक्चर में यहाँ पर मुझे जो डार्क एरियाज दिखाई दे रहे हैं उन सबको मैं यहाँ पर सबसे पहले HB पेंसिल के साथ शेडिंग करूँगा। एंड हाँ, जितना मुझे डार्क चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पर ग्रेड्स का यूज़ करूँगा। प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है हमारी ड्राइंग में। अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो हमारा पेपर भी ख़राब हो सकता है एंड उसमें पैचेज आने लग जाते हैं हमारे शेडिंग में। तो फटाफट से यहाँ पर मैं HB पेंसिल के साथ यहाँ पर सभी एरियाज में शेडिंग को कर देता हूँ। तो यहाँ पर जिस भी ग्रेड के साथ यहाँ पर मैं शेडिंग को करूँगा फेस में, उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रश के साथ, सॉफ्ट ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूँगा अच्छे से। अभी यहाँ पर मैंने HB पेंसिल के साथ सारी आइज़ में मैंने शेडिंग को दे दिया है। अभी मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा थोड़ा और डार्क करने के लिए डार्क एरियाज़ को। तो 4B पेंसिल के साथ भी सेम वैसे ही जैसे मैंने HB पेंसिल के साथ शेडिंग को दिया था, तो 4B पेंसिल के साथ भी बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर शेडिंग को दूंगा। प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा लेयर्स का। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जितनी भी लेयर मुझे चाहिए, जितना भी डार्क चाहिए उतने उस हिसाब से मैं यहाँ पर लेयर्स का यूज़ करूँगा। तो फटाफट से कर लेता हूँ मैं 4B पेंसिल के साथ भी। तो ये सब करने के बाद अच्छे से इसको भी ब्लेंड कर लेता हूँ मैं ब्रश के साथ। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैं पेंसिल इरेजर के साथ हाइलाइट्स को दूंगा, जो भी थोड़े बहुत हाइलाइट्स हैं। अभी हम नोज़ के पार्ट को कवर करेंगे। तो सेम वैसे ही जैसे मैंने आइज़ में सबसे पहले HB पेंसिल का यूज़ किया था, बिकॉज हमारे फेस में बहुत सारी वैल्यूज़ होती है। हाईलाइट्स होते, डार्क टोन होती है, मिड टोन होती है एंड शेडोज़ होते हैं। तो उस हिसाब से हमें सबसे पहले हमें लाइट पेंसिल के साथ ही शेडिंग को स्टार्ट करना चाहिए हमारे फेस में। तो जिससे बिल्कुल स्मूथ शेडिंग होगी। बाद में हमें अगर हाइलाइट्स भी देने हो तो हम हाइलाइट्स बिल्कुल अच्छे से दे पाएंगे। अगर हम पहले ही डार्क वैल्यूज़ को, डार्क ग्रेड्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर पेंसिल का, तो बाद में हमें हाइलाइट्स देने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग दे लेना, किस हिसाब से जो भी आपकी सूटेबल हो ग्रेड, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले हम लाइट टोन से ही स्टार्ट करें हमारे शेडिंग को। सारे फेस में जहाँ पर भी जैसे भी वैल्यूज़ मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ तो सबको दे देता हूँ सबसे पहले HB पेंसिल के साथ ही। तो उसको ब्लेंड करने के बाद अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें डार्क टोन चाहिए तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर डार्क ग्रेड का यूज़ करूँगा। तो हाँ, करता हूँ ऐसे में फटाफट से कंप्लीट कर लेते सारे स्केच को। तो नोज़ भी कंप्लीट हो गया है। अभी मैं यहाँ पर बियर्ड को बनाने जा रहा हूँ। बियर्ड में सबसे पहले यहाँ पर मुस्टैचेस में शेडिंग को दूंगा। बियर्ड में भी मैं कोई भी फेस का कोई भी पार्ट हो, सबसे पहले मैं HB पेंसिल का ही यूज़ करता हूँ। आप देख लेना कि कोई भी पार्ट हो, मैंने सबसे पहले HB पेंसिल का ही यूज़ किया है। तो उससे होता ये कि हमारे जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाती है, उसमें पैचेस नहीं आते हैं हमारी शेडिंग में। तो हाँ, ऐसे ही मैं HB, 2B, 4B, 6B जितना भी चाहिए मैं डार्क करता जाऊँगा एंड देखते रहना कैसे करता हूँ मैं। तो धीरे धीरे इसमें मैं वैल्यूज़ को ऐड करते जाऊँगा। बीड में हम जब स्ट्रोक देते हैं तो उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, जिस डायरेक्शन में हमारे बीड के हेयर्स फ्लो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमारे बीड के हेयर्स हैं, तो उसी डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स को देना है। हमें यहाँ पर एक एक बाल को, एक एक स्ट्रोक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें हेयर का फ्लो देखना है कि किस डायरेक्शन में हमारे हेयर्स हैं। तो उस हिसाब से हमें थोड़े से पार्ट में बीड को आप डिवाइड कर सकते हैं या फिर कुछ पार्ट में आप स्ट्रोक को दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना
कि आपको कैसे सही लगता है। तो हाँ, ऐसे हम बेड को बनाएंगे। जिस भी ग्रेड का मैं यहाँ पर यूज़ करते जा रहा हूँ उसके बाद उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ स्मूथ रिजल्ट्स के लिए। तो हाँ, इससे हमारे बिल्कुल स्मूथ रिजल्ट्स आएंगे। तो ब्लेंडिंग भी यहाँ पर मैं ब्रश के साथ ही कर रहा हूँ। तो अच्छे से बीड को बनाने के बाद भी हमारा फेस का पार्ट तो सारा लगभग कंप्लीट है। तो इसमें मैं हाइलाइट्स को दूंगा पेंसिल इरेजर के साथ। तो जिस भी पार्ट में मुझे हाइलाइट्स चाहिए मैं बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा हमारी रेफरेंस पिक्चर को, बिल्कुल ध्यान से हमारे पोर्ट्रेट हमारे स्केच में मैं हाइलाइट्स को दूंगा। तो इसके साथ ही हमारा जो फेस का पोर्शन है वो सारा बन के कम्प्लीट है। तो हाँ, फेस आप मुझे बताना कि एक्यूरेट लग रहा है या फिर नहीं। इस वीडियो में इतना ही गाइस। बाकी का जो हमारा क्लोथ्स है या फिर जो हमारा बैकग्राउंड है वो मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो अगर इसी वीडियो में करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी एंड आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हम बाकी का स्केच अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।